नमस्कार और आपका दिल से स्वागत है इस ज्ञानवर्धक और आत्मविकास से भरपूर पॉडकास्ट में। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बल्कि मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत आवश्यक है। विषय है काम वासनाओं पर नियंत्रण और भगवान शिव का दृष्टिकोण। भगवान शिव, जो तप, संयम और आत्मनियंत्रण के प्रतीक हैं, उन्होंने मनुष्य के अंदर उठने वाली कामनाओं को लेकर अनेक बार संकेत दिए हैं। वह हमें ये सिखाते हैं कि मन को स्थिर, शांत और पवित्र रखना ही सच्चा साधना है। लेकिन आज के युग में जहां चारों ओर भौतिकता और दिखावे का शोर है, वहां मन को नियंत्रित करना बहुत बड़ी साधना बन जाती है। हर मनुष्य के मन में कभी न कभी वासना से जुड़े विचार आ सकते हैं, यह स्वाभाविक है। लेकिन जब ये विचार हमारे जीवन को नियंत्रित करने लगे, तब ये विनाश का कारण बन सकते हैं। भगवान शिव ने कहा है कि जिस मनुष्य का चित्त हमेशा विषय वासना में डूबा रहता है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है। काम वासनाएं, विशेष रूप से अश्लील और गलत विचार, धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। ये विचार केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी दूषित कर देते हैं। भगवान शिव का तपस्वी रूप इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने काम को पराजित किया। जब कामदेव ने उनका ध्यान भंग करने की कोशिश की, तब भगवान शिव ने तीसरी आंख खोल दी और उसे भस्म कर दिया। यह घटना केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक गहरी शिक्षा है। जब हमारी चेतना जागृत हो जाती है, तब हम इन नकारात्मक और अपवित्र विचारों को जला सकते हैं। काम कोई पाप नहीं है, लेकिन जब यह अति हो जाए, जब यह हमारे सोचने, समझने और जीने के तरीके को प्रभावित करने लगे, तब यह एक रोग बन जाता है। यह मानसिक रोग धीरे धीरे शरीर और आत्मा को भी बीमार कर देता है। हमारे समाज में कई युवा इन विचारों के कारण आत्मग्लानि, अपराध बोध और हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे गलत हैं, वे अकेले हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये एक साधारण मनोस्थिति है जिसे सुधारा जा सकता है। इसका समाधान है ध्यान, योग, संयम और सत्संग। जब हम अपने जीवन में संयम लाते हैं, जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं, जब हम अच्छे विचारों और अच्छे लोगों की संगति करते हैं, तब हमारे अंदर की वासनाएं धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। जब हम भगवान शिव का स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तब हमारे भीतर की अशुद्धि दूर होने लगती है। उनका नाम ही एक ऊर्जा है जो मन को पवित्र करती है। काम वासना पर नियंत्रण का पहला कदम है स्वीकार करना। स्वीकार करें कि ये विचार आ रहे हैं, लेकिन उनके पीछे न भागें। उन्हें पहचानिए, देखिए और धीरे धीरे उनसे अलग हो जाइए। ध्यान की अवस्था में जब हम बैठते हैं, तब हम अपने विचारों को देख सकते हैं। उनमें उलझने की बजाय उन्हें मुक्त करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। शिव का मार्ग केवल भस्म लगाने का नहीं, बल्कि अपने अंदर की कामनाओं को भस्म करने का है। जब हम इस मार्ग पर चल पड़ते हैं, तब हम भीतर से शुद्ध होते हैं। तब हम दूसरों को भी प्रेम की दृष्टि से देख पाते हैं, न कि वासना की दृष्टि से। हमारी दृष्टि जब बदलती है, तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। जो व्यक्ति संयम को अपनाता है, वह धीरे धीरे ब्रह्मचर्य के पथ पर अग्रसर हो जाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल स्त्री या पुरुष से दूर रहना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। उस ऊर्जा को पढ़ाई, साधना, सेवा और सृजनात्मकता में लगाना ही सच्चा ब्रह्मचर्य है। शिव हमें यही सिखाते हैं, स्वयं के मालिक बनो, विषयों के नहीं। अंत में बस यही कहूंगा कि भगवान शिव का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। काम की ऊर्जा को नियंत्रित कर हम आत्मिक विकास की ओर बढ़ सकते हैं। यह मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। इस मार्ग पर चलने के लिए साहस, आत्मबल और संकल्प की आवश्यकता होती है। और जब हम एक बार इस मार्ग पर चल पड़ते हैं, तब भगवान स्वयं हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में संयम, शांति और आत्मिक बल की खोज में हैं, तो भगवान शिव के इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में उतारें। अपने मन को पवित्र करें, अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और जीवन को एक नए रूप में जी। इस पूरे प्रवचन को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा तो कृपया इस पॉडकास्ट को शेयर करें और गजानन चैंपियन को फॉलो करना न भूलें। हम मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय शिव शंकर। हर हर महादेव।